हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जे जे एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत मोटर क्या है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इनकी संरचना के बारे में जानेंगे, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत मोटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि विद्युत मोटर होता क्या है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी चेंज कर देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो चलिए हम लोग इसको डेफिनेशन से समझ लेते हैं। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है, यानी परिवर्तन कर देता है। देखिए, यहाँ से फिगर से भी आप समझिए। देखिए, इधर से जो करंट जाता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा जाता है, ठीक है, और ये क्या करता है, यहाँ पे इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी में इसको यहाँ पे चेंज कर दिया जाता है। और कैसे करते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे चेंज हो जाता है। अब देखिए, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक। तो चलिए अब हम लोग ये जान लेते हैं कि विद्युत मोटर कितने टाइप के होते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, यानी विद्युत मोटर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, विद्युत मोटर 3 प्रकार के होते हैं। इससे पहले आप बेसिकली यही सुने होंगे कि विद्युत मोटर 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन नहीं, विद्युत मोटर 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एसी मोटर, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट मोटर। सेकेंड क्या है, डीसी मोटर, यानी डायरेक्ट करंट मोटर। और थर्ड क्या है, स्पेशल मोटर। ठीक है, ये देखिए आप, ये जो फर्स्ट है एसी मोटर, ये भी 2 टाइप के होते हैं। डीसी मोटर 3 टाइप के होते हैं, और स्पेशल मोटर भी 3 टाइप के होते हैं। तो ये जितने भी टाइप है, इनको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझेंगे, पूरे डिफिनीशन के साथ समझेंगे, और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इस तीनों को हम लोग एक वीडियो में समझेंगे। आज आप लोग इतना जान लीजिए कि विद्युत मोटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एसी मोटर, डीसी मोटर और स्पेशल मोटर। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग विद्युत मोटर के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। तो विद्युत मोटर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पे कार्य करती है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। और आप इसको ऐसे भी डिफिनेशन दे सकते हैं, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है, कार्य करती है। अब ये चीज़ आप देखिए, ये जो वायर होता है, ठीक है, ये देखिए तांबा का वायर लगा हुआ है दोनों तरफ। ठीक, ये वायर में जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ठीक है, जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो दोनों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, दोनों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक बेसिकली ये चुंबक जो है, और यहाँ देखिए ये दोनों भी मैग्नेट ही है, इसलिए क्या है, चुंबकीय प्रभाव यानी चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसकी संरचना के बारे में समझ लेते हैं। तो अब हम लोग विद्युत मोटर की संरचना के बारे में जान लेते हैं कि इनका संरचना कैसे किया जाता है। तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये ब्लैक वाला, जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हाउसिंग बोला जाता है। तो आप बेसिकली सब लोग मोटर देखे होंगे, ये जो गोले टाइप का होता है, ठीक है, ये बिल्कुल खाली होता है। क्या होता है, बिल्कुल खोखला होता है, खाली, और इसे ही हाउसिंग बोला जाता है। ठीक, और ये बेसिकली लोहे का बना होता है, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो देखिए, ये जो मोटर है, इसे हाउसिंग बोला जाता है, ये बिल्कुल खाली होता है। तो इसके देखिए दोनों तरफ, दोनों साइड में मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, एक जो ये वाला आपको नीला कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, एक नॉर्थ मैग्नेट है, एक नॉर्थ मैग्नेट लगा हुआ। और ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये एक साउथ मैग्नेट है। क्या है, साउथ मैग्नेट। ठीक है, इसमें देखिए एक एक्सल लगा रहता है, जो ये धुरी टाइप का होता है, ये अंदर तक होता है। ठीक है, ये धुरी टाइप का लगा रहता है, जिसे एक्सल बोलते हैं। देखिए, एम्बरेचर का क्या काम है, तो ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये एम्बरेचर होता है। ठीक, ये दोनों तरफ
एमरेचर है। और एमरेचर पे क्या होता है, वायरिंग किया जाता है, ठीक है, वायरिंग किया जाता है। तो इसमें दो टाइप का वायरिंग होता है, एक नॉर्थ वायरिंग और एक साउथ वायरिंग, ठीक है। दोनों तरफ क्या किया जाता है, वायरिंग किया जाता है। तो देखिए ये दोनों तरफ इनको वायरिंग करने के बाद देखिए जब हम यहाँ पे, यहाँ जो है दो बिंदु, ठीक है, यहाँ पे ब्रूस लगा होता है, ठीक है। और ब्रूस कार्बन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, कार्बन के। तो देखिए जब ये यहाँ से हम लोग करंट को, पावर को सप्लाई करते हैं, ठीक, जब यहाँ से पावर का सप्लाई होता है तो देखिए यहाँ पे आके जब इसके अंदर करंट का प्रवाह होगा, ठीक, तो यहाँ पे करंट का जो प्रवाह होगा तो इसके बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा तो देखिए चुंबक क्या करता है, ये यहाँ भी चुंबक आ गया और यहाँ भी चुंबक आ गया और ये दो पहले से चुंबक लगा हुआ है। तो देखिए क्या होगा कि जब एक दूसरे को चुंबक, देखिए यहाँ पे एक चीज़, ये साउथ वायर है और यहाँ भी साउथ मैग्नेट है, ठीक। तो दोनों एक ही दिशा के हैं, तो क्या करेंगे, चाहे इसको क्या करेंगे अपनी ओर खींचेंगे, चाहे इनको धकेलेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, धकेलते हैं। तो जब ये इनको धकेलते हैं तो ये आधा इधर की ओर घूम जाते हैं। और देखिए फिर यहाँ पे क्या होता है, इधर जब आ जाते हैं तो फिर ये वाला मैग्नेट इसके संपर्क में आता है तो ये इसको ऐसे घुमा देता है। तो फिर देखिए क्या रोटेशन यानी घूमने लगता है, ठीक है। इसी देखिए मैग्नेट के कारण ये क्या होता है, ये घूमने लगता है। इसको ये वाला मैग्नेट इसको इधर भेजता है, फिर ये वाला इसको इधर भेजता है, ठीक। तो चलिए अब हम इन पूरे जो जितने सारे जन पॉइंट है इनको हम लोग डिफिनीशन के साथ समझ लेते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को ब्रूस नहीं दिखा हुआ था, देखिए यही है ब्रूस, ठीक है। ये वाला भाग दोनों क्या है, ब्रूस है। देखिए ये ब्रूस एक निगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इससे जब करंट को प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ दोनों जो तार लगा हुआ इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण फिर क्या होता है, दो मैग्नेट पहले से लगा होता है तो क्या एक दूसरे की एंटी होके क्या हो जाता है, रोटेशन करने यानी घूमने लगता है इस टाइप से, ठीक है। ये क्या होने लगते हैं, घूमने लगते हैं। और इसमें जो वाले होता है एमरेचर, ठीक है, अमरेचर जो होता है वलय, उसके कारण ये क्या होता है, घूमने लगता है, ठीक, रोटेशन करने लगता है। तो देखिए किस टाइप से घूमता है ये भी आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है ब्रूस के द्वारा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ब्रूस इस दोनों से कनेक्ट हो, थोड़ा बहुत कनेक्ट रहता है, ठीक। तो जब यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो देखिए ये जो वलय होता है इसके अंदर, ठीक है, वलय में जो ये दोनों तार लगे रहते हैं उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण ये क्या होता है, यहाँ भी मैग्नेट लगा ही हुआ है दोनों, तो मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण एक दूसरे को क्या करता रहता है, ये वाला भाग इसको इधर भेजता है और ये वाला भाग इसको इधर भेजता है, यानी ये क्या करने लगता है, घूमने लगता है। तो देखिए इसमें बल जो होता है वो समान होता है लेकिन विपरीत दिशा में होता है। यहाँ जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, समान लगता है पर विपरीत दिशा में, यानी दोनों अलग अलग दिशा में लगाते हैं, ठीक है। इसी कारण ये क्या होने लगता है, इसका जो वलय है वो घूमने लगता है। तो चलिए अब हम इनका जो जितने सारे टॉपिक देखे हैं उनको हम लोग डिफिनीशन के द्वारा समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने बॉडी से रिलेटेड जितने सारे इनके पार्ट थे उन्हें देख लिए, अब उनका डिफिनीशन देख लेते, ठीक है। तो हाउसिंग या बॉडी क्या होता है, तो मोटर का वह भाग जो मोटर के चलने में अथवा सभी भागों को सहारा प्रदान करता है उसे बॉडी कहते हैं। तो मोटर को चलने या सभी भागों को जो सहारा प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, बॉडी। तो देखिए ये जो बॉडी होता है ये पूरे ऊपर से ढके होते हैं खोखले टाइप का, ठीक है। ये बेसिकली आयरन का बना होता है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो क्षेत्र चुंबकीय क्या होता है, तो किसी भी विद्युत मोटर के अंदर दो खंडित शक्तिशाली चुंबक लगा रहता है जिन्हें क्षेत्र चुंबकीय कहते हैं। तो ये देखिए दोनों वाला जो भाग है, एक रेड और एक ग्रीन कलर का, ये दोनों क्या है, क्षेत्र चुंबकीय है। एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है ये दोनों क्या है, क्षेत्र चुंबकीय। और देखिए इसमें क्या होता है, एक अस्थायी चुंबकीय होता है। विद्युत मोटर में क्या होता है, अस्थायी चुंबकीय रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर क्या होता है, तो किसी भी मोटर में तांबे से घिरे हुए आयताकार भाग को आर्मेचर कहते हैं। तो ये वाला देखिए, ये जो
2 है, ठीक है, तांबे के तार से घिरा हुआ होता है, ठीक, ये वाला भाग, ये दोनों भाग जो है, ठीक है, ये तांबे के तार से ये दोनों घिरा हुआ है, तो ये दोनों भाग को क्या कहा जाता है? आर्मेचर कहते हैं, ठीक है, आर्मेचर, इसे आर्मेचर कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विद्युत मोटर का कार्य। विद्युत मोटर कार्य कैसे करता है? तो जब हम विद्युत मोटर में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, ठीक है, जब हम विद्युत मोटर में क्या करते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं यहाँ से, ठीक, पॉजिटिव निगेटिव। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो आपको पता है जब किसी भी चीज़ में विद्युत धारा का तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके कारण आर्मेचर, जो ये वाला आर्मेचर है, ये क्या होता है? घूमने लगता है, ठीक। ये जो आर्मेचर है, ये वाला भाग, आर्मेचर क्या होता है? घूमने लगता है, और विद्युत मोटर क्या होता है? चलने लगता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने विद्युत मोटर से रिलेटेड, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।